रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 17 में रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस और जॉइंट ऑपरेशन को समझेंगे। ये लेक्चर आपको डीएमएल के पावरफुल टूल्स सिखाएगा जो आपको डेटाबेस में क्यूरीज के लिए यूज करते हो। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले रिलेशन ऑपरेटर्स के जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, यूनियनरी ऑपरेटर्स में हम सिलेक्ट और प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। देन बाइनरी ऑपरेटर्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफरेंस करेंगे और लास्ट में हम जॉइंट ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड क्लास में देखिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना मिस ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा को एक रिकैप आपको छोटा सा दे दूं तो ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज होती है। मतलब आपको क्या करना है और कैसे करना है स्पेसिफाई करना पड़ता है। इनपुट एक या दो टेबल्स देती है हम इसमें और जो आउटपुट होता है वो न्यू टेबल जनरेट होता है। ओरिजिनल टेबल बिल्कुल सेव रहता है। 5 इसकी बेसिक टाइप्स होती हैं अलजेब्रा की, ठीक है। ऑपरेशंस होती हैं इनके दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक यूनिनरी दूसरा बाइनरी। यूनिनरी ऑपरेटर्स में एक टेबल प्रोड्यूस होते हैं जो सिलेक्ट और प्रोजेक्ट में होता है, और जो बाइनरी ऑपरेटर्स दो टेबल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा। और जो रिलेशन ऑपरेटर इसकी जो ओरिजिनल रिलेशंस होते हैं वो चेंज नहीं रहते, वो अनचेंज रहते हैं। तो इसमें यूनियन, सेट, डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके अदर ऑपरेशंस है। यूनिनरी ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा था, तो अब आगे इसकी टाइप पढ़े। तो सिलेक्ट ऑपरेटर में क्या होता है, सिलेक्ट ऑपरेटर रो वाइज काम करता है हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, ठीक है। इसको हम ग्रीक लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको यूज करते कैसे हैं, तो देखो ये हमारे पास टेबल है, इसमें हमने जस्ट वो स्टूडेंट्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है जिनका सेमेस्टर 3 से अप हो। तो सेमेस्टर 3 से अप 4, 5 और 5 वाली है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिग्मा का साइन लगा दिया, देन हमने करंट सेमेस्टर लिख दिया, और जो स्टूडेंट हमारा डाटा है स्टूडेंट वाला कॉलम हमने वो लिख दिया, यानी स्टूडेंट वाले टेबल में से। तो हमने यहाँ पे इसने मैंने फिल्टर करके दे दिया 3 वाले में से, जो ऊपर जितने भी सेमेस्टर थे वो। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी। सिलेक्ट में अगर आप लोग यूज करते हो कंपैरिजन ऑपरेटर आपने यूज करनी है, और मल्टीपल कंडीशन के साथ जब आप यूज करते हो तो एंड और जो है वो चीज आप यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेटर की। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर जो रिलेशन ऑपरेटर का एक बेसिक ऑपरेशन है। सबसे पहले ये याद करो कि रोज सिलेक्ट जो होता है वो रोज पर काम करता है, जो प्रोजेक्शन होती है वो कॉलम से काम करती है। प्रोजेक्शन का एक यूनिनरी ऑपरेटर है जो टेबल से रिक्वायर्ड कॉलम निकालता है, ये डुप्लीकेट हटा देता है और एक नई रिलेशन रिटर्न करता है। नोटेशन इसकी क्या होती है, ग्रीक लेटर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फैकल्टी टेबल है और हमने इसमें सिर्फ फैकल्टी आईडी और सैलरी ही चाहिए, तो लिखेंगे हमने ये लिखना है, ठीक है। ग्रीक सिंबल लगा देंगे, हम कहेंगे फैकल्टी की आईडी और सैलरी, हम लिखेंगे फैकल्टी का टेबल है उसमें से हमें सिर्फ फैकल्टी आईडी और सैलरी चाहिए, तो लिखेंगे ये वाला, ठीक है। तो रिजल्ट क्या देगा, हमें सिर्फ 2 कॉलम्स देगा, ठीक है, एक फैकल्टी आईडी और दूसरी सैलरी। तो प्रोजेक्शन को हम सिलेक्ट करके नेस्टेड फॉर्म में भी यूज कर सकती हैं। अब उसको कैसे करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, सिग्मा का साइन लगाते हैं, फैकल्टी नेम लिख दिया, डिपार्टमेंट, ठीक है, सिग्मा का साइन लगा गया, रैंक हमने बता दिया कि हमारा असिस्टेंट ये है एंड फैकल्टी, यानी पहली असिस्टेंट प्रोफाइल वाली रो लो, फिर सिर्फ उनका नेम और डिपार्टमेंट शो करो। ध्यान रखें कि पहले प्रोजेक्ट वाला जो प्रोजेक्शन है उसमें वो कॉलम हटा दी, तो बाद की जो सिलेक्शन है उसमें अगर वो आप लोग करोगे तो उसमें एरर आएगा। बस ये याद रखो कि सिलेक्ट रोज के लिए प्रोजेक्शन और कॉलम, सिलेक्ट जो है वो रोज के लिए, जो प्रोजेक्शन है वो कॉलम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनियन ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर की टाइप है हमारे पास, ठीक है। यूनियन ऑपरेटर में क्या होता है, कंबाइन करते हैं 2 टेबल्स को, रोज को डुप्लीकेट कर देते हैं इसके, और जो इसके रिमूव कर देता है अगर डुप्लीकेट हो तो। कंडीशन क्या होती है, टेबल सेम नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस सेम डोमेन्स इसमें चाहिए होती हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, हमें यहाँ पे कोर्सेज चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास 2 टेबल्स है, कोर्स 1 और कोर्स 2। अगर मैं इसको यूनियन की फॉर्म में, कोर्स 1 यूनियन कोर्स 2, तो ये मेरे पास कोर्स 1 और कोर्स 2 के जितना भी है ये दोनों टेबल्स मेरे कंबाइन करके यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो चीज़ हमारे पास कॉमन होती है, ठीक है, कॉमन कोर्सेज हमें दे देते हैं। अब क्या करना है, हमने मेरे पास 2 उसी को हम फर्दर ले लेते हैं, कोर्स 1 और कोर्स 2। कोर्स 1 और कोर्स 2 में से हम वो कहते हैं कि जो भी हमारे पास कॉमन चीज़ें हैं वो हमें दे दे। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास उल्टा यू होता है, ठीक है, और जो हमारे पास यूनियन होता है उसको हम यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। अब बात करते हैं सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या करते हैं, रोज जो आर में से हैं यानी एस में से नहीं है। फॉर एग्जांपल कोर्स 1 और कोर्स 2, इसमें क्या करेंगे, कोर्स 1 की सारी रोज आएंगी जबकि कोर्स 2 की सिर्फ वो रोज आएंगी जो हमारे पास कॉमन होंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हर रो ऑफ आर जो हर रो ऑफ एस यानी ऑल कॉम्बिनेशन इसमें आ जाएंगे। मल्टीपल्स यानी कि कॉलम जो है हमारे पास वो आर प्लस एस यानी जो आर है हमारे पास वो, और जो एस है वो रोज। लाइक कार्टीज जो हमारे पास कह लो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग।
तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। आर इंटू एस करेंगे तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये तीन हमारे पास सॉरी ये तो हमारे पास एड्रेस सेक्शन, तो ये तीन हमारे पास रोज है और यहाँ पे 2 रोज है। तो 3 इंटू 5 कितना बना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इसने सारी जितने भी मेरे पास, तो अब बात हम कर लेते हैं नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आर इंटू एस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होती है हम सारी कॉम्बिनेशन इसमें लिख देते हैं। कॉलम्स में आर प्लस एस होते हैं, रोज में आर इंटू एस हो जाता है, ठीक है। इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, आप लोगों ने इसको मस्त एक दफा देख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है। हेडर सेक्शन को हम बीच में कैलकुलेट नहीं करते और यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं। तो 3 इंटू 2 हमारे पास होता है 6, तो ये देखो हमारे पास 6 रोज यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गए हैं। तो इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जॉइंट ऑपरेटर में क्या होता है, जॉइंट ऑपरेटर में स्पेशल केस होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इनके डिफरेंस हम देखते हैं। जॉइंट में रिलेटेड टपल्स ही कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट और बुक का हमारे पास है, और हमने यहाँ पे ये देखने कि स्टूडेंट और उनकी जो इश्यू बुक्स हैं वो रिलेशन में हमें बताओ कि कितने बच्चों को एक ही बुक एट अ टाइम इशू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जॉइंट देखते हैं कि जॉइंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो जॉइंट ऑपरेटर यूज कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।